नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता पारीक और मैं फिर से एक बार आपके लिए लेकर आई हूं रीड स्पेशल संस्कृत विषय का एक और नया बिंदु। इसमें हम पढ़ेंगे 16 संस्कारों के बारे में। 16 संस्कारों में जो संस्कार हमारे जीवन में होते हैं, उन्हीं संस्कारों के बारे में एक बार पढ़ेंगे हम। देखिए, इसका मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि शॉर्ट वीडियो है। उसमें सिर्फ मैंने इनको एक ट्यूनिंग देकर सीधा ही वीडियो में चढ़ा रखा है। आज हम इनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये जो संस्कार हैं मनुस्मृति में बताए गए हैं। जो 16 संस्कार मानव जीवन से संबंधित है और जो कि मानव के जन्म से पूर्व ही संस्कार होने लगते हैं और मृत्यु पर्यंत तक अंतिम जो संस्कार होता है, अंतिम संस्कार 16वां संस्कार होता है, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं संस्कार कितने होते हैं। संस्कार संख्या में 16 होते हैं और मनुष्य के जन्म से पूर्व होने वाले जो संस्कार है वो है संख्या में 3। और जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में कितने संस्कार होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में केवल 12 संस्कार होते हैं। 4 संस्कार इनमें ऐसे हैं जो 3 जन्म से पूर्व और एक अंतिम संस्कार जो कि मृत्यु पर्यंत होता है। तो आइए देख लेते हैं हम इन संस्कारों के बारे में। पहला जो संस्कार है गर्भाधान संस्कार। ये संस्कार कौन सा होता है? ये संस्कार है पुरुष के द्वारा स्त्री में जो चतुर्थी क्रम कहते हैं इसको, हाँ, तो गर्भाधान संस्कार कौन सा है? पुरुष द्वारा स्त्री में जो भ्रूण संपादन किया जाता है उसी को गर्भाधान कहते हैं, गर्भाधान संस्कार कहते हैं। पुंसवन संस्कार होता है, ये गर्भकाल में होता है। पुंसवन संस्कार, इसमें स्त्री की नासिका, स्त्री के दाएं नासिका रंध्र में एक विशेष प्रकार का रस डाला जाता है जो कि पुत्र उत्पत्ति के लिए होता है। और तीसरा संस्कार है सीमंतोनियन संस्कार, जो कि सीमंतोनियन, सीमंत कहते हैं बालों को, स्त्री के केसों को सीमंत कहते हैं। और इसमें पति जो है वो स्त्री की मांग निकालता है इस तीसरे संस्कार में। और ये प्राय तीसरे या दूसरे माह के अंदर ही किया जाता है ये संस्कार। जातक्रम संस्कार ये होता है जन्म के तत्पश्चात, मतलब जस्ट जन्म के बाद होता है जातक्रम संस्कार। इसमें जो नवजात शिशु है उसको घी और शहद चटाया जाता है। नामकरण संस्कार, ये मनुस्मृति में 10वें या 12वें दिन बच्चे के जन्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण संस्कार जो है ये जब बच्चा 3 या 4 मास का हो जाता है, निष्क्रमण का मतलब बाहर निकालना बच्चे को, तो ये उसे घर से बाहर निकाला जाता है। अन्नप्राशन, ये 6ठे या 7वें मास में होता है। इसमें बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है और ये पिता के द्वारा खिलाया जाता है अन्न जो होता है। और ये कहते हैं किसी चांदी की मुद्रा या रुपए के ऊपर ही उसको खिलाया जाता है बच्चे को। चूड़ाक्रम संस्कार होता है, ये होता है बच्चे के जन्म के 1 वर्ष, मतलब 20 वर्षों में होता है, या तो पहले वर्ष में होगा या फिर तीसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष में ये नहीं होगा, नहीं तो 5वें में। चूड़ाक्रम संस्कार, जो बच्चे के जन्म के बाद पहली बार जो बाल उतारे जाते हैं उसको चूड़ाक्रम संस्कार कहते हैं। कर्णवेद्य संस्कार, इसमें बच्चे के कानों को छेदा जाता है उसके अंडकोश की वृद्धि के लिए। और विद्यारंभ संस्कार, ये इसमें विद्या का आरंभ बच्चे के, आजकल तो क्या है 2.5 साल का बच्चा जो है स्कूल जाने लगता है, और यहाँ ऐसा नहीं था। पहले के समय में बच्चा जो 7 या 8 वर्ष का हो जाता था तब उसको उसकी विद्या आरंभ की जाती थी। और हमारी जो सरकार का तो अभी भी यही रूल है। अब तो खैर सब कुछ बदल रहा है, 2.5 साल के बच्चे को भी प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है और सरकार भी इस पर कोई विशेष वो नहीं कर रही है। उपनयन संस्कार होता है, ये तो अब तो मोस्टली चला ही गया है, नाम मात्र का रह गया है। केवल विवाह के समय ही जब लड़का दूल्हा बनता है तभी उपनयन संस्कार किया जाता है। पहले क्या था, जब
बच्चा आश्रम के अंदर गुरु के पास रहकर विद्या ग्रहण कर रहा होता है, उस समय ये उपनयन संस्कार जो जनेऊ पहनता है, एक तरह से जो जनेऊ पहनना होता है उसी को उपनयन संस्कार कहते हैं। वेदारंभ संस्कार, ये उपनयन संस्कार होने के बाद वेदों का जो अध्ययन था उसी को वेदारंभ संस्कार कहते हैं। केशांत संस्कार, इसमें क्या है कि जब ये विद्या इसकी पूरी हो जाती है विद्यार्थी की, तो उस समय होता है केशांत संस्कार। समावर्तन संस्कार भी इसी का ही एक रूप है, जो उसकी बड़ी हुई जटाएं होती थी वो उतरवा दी जाती थी। इसके बाद विवाह संस्कार, गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने के बाद घर आने के बाद कम से कम 25 वर्ष की आयु, अब तो क्या है 30 वर्ष भी हो जाती है, कोई बात नहीं है, और ये विवाह संस्कार होता था। और अंतिम संस्कार जो हैं अंत्येष्टि संस्कार, ये मृत्यु के पश्चात। तो ये 16 संस्कार मनुष्य के जीवन काल के थे, जो कि 3 संस्कार जन्म से पूर्व और एक 16वां संस्कार मृत्यु पश्चात। बीच के जो 12 संस्कार हैं ये संस्कार मनुष्य के जीवन काल में चलते हैं। वैसे तो जीवन काल शुरू से ही है कि जीवन यहीं से प्रारंभ हो जाता है गर्भाधान से, लेकिन ये इसके जन्म से पूर्व होते हैं, हमारे जन्म से पूर्व। और जो 12 संस्कार हैं ये जीवन काल में होते हैं, यानी कि 12 संस्कारों का ही साक्षात मनुष्य करता है अपने जीवन में। 3 संस्कार जन्म से पूर्व और एक अंतिम संस्कार मृत्यु के पश्चात, यानी कि अपने जीवन में 12 संस्कारों का साक्षात करता है और 3 संस्कार उसके देखने में नहीं होते। कहने का तात्पर्य यह है। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में कितने संस्कारों का साक्षात्कार करता है, तो 12 संस्कारों का। और जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3, मृत्यु पर्यंत 1 संस्कार। तो ये पूछ लिए जाते हैं संस्कार। देखिए, अब संस्कृत भाषा का जो पेपर है वो पहले जैसा नहीं आएगा। अब इसमें जो संस्कृत विषय से रिलेटेड है वो बातें भी पूछ ली जाती हैं, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये हर एक बिंदु को देखते हुए चलें। तो ये थे 16 संस्कार। आपको मेरा समझाने का तरीका, बताने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और एक बार मेरा वीडियो देखें ज़रूर। मेरे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और समझ में आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद।